कुछ महिलाओं की ये समस्या है कि उनके पति काम नहीं कर रहे हैं, वो भी नहीं काम कर पा रही हैं और रोजी रोटी के लिए पर डे काम करती हैं, मजदूरी करती हैं। इसके बाद उनकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि बेरोजगारी इस समय बहुत ज़्यादा है हमारे ग्राम सभा में और दूसरे भी जगह बेरोजगारी है। आप लोग को पता ही होगा, कोरोना काल की वजह से हमारा शिक्षा स्तर बहुत ज़्यादा गिर गया है। अब मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ नव युवा के लोग यही बोल रहे हैं, अभी पिछले 2 वर्षों से कोई वैकेंसी आई नहीं है और कोई अभी इस समय नियुक्ति भी नहीं हुई। महिलाओं की अगर शिक्षा की बात की जाए तो गांव में शिक्षाएं उजागर दिख रही हैं, पनपती हुई दिखती है कि नहीं दिखती है? गांव में हमारा जो शिक्षा स्तर है बहुत ही निचले स्तर से गिरा हुआ है। पहले की जो हमारी माताएं और बेटियां थीं वो बिल्कुल नहीं पढ़ी थी। अब इस समय लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोरोना काल की वजह से इस समय और भी निचला स्तर हो जा रहा है। मिली वहाँ पे कोई ऐसा नहीं मिला हमें कि कोई अच्छा हमें जो है नौकरी के रूप में दिखे कि नौकरी करे। अभी हमें जितने ग्राम सभा में देखे हैं कोई IAS PCS या SSC ऐसी कोई लड़की कहेंगे। सभी को स्नातक तक निःशुल्क तथा एक समान शिक्षा प्रणाली एक समान की जाए। सभी को प्राइमरी स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में एक समान शिक्षा दी जाए, जिससे हमारी सारी बहनें एक समान पढ़ें और भाइयों भी। जैसे आप देखे होंगे कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन 14 में लिखा गया है कि विधि के समान समता विधियों के समान संरक्षण, कि हम जो है विधि के समान समता विधियों के समान संरक्षण, मतलब हमें जो है समान संरक्षण और समता दोनों चाहिए, लेकिन अभी ये हमें नहीं दिख रहा है। और एक चीज़ और मुझे दिख रहा है, सेक्शन 15 में कही गई है धर्मनिरपेक्ष, जाति धर्म पंथ इन सब की बात कही गई है। ये चीज़ भी मैं नज़र नहीं। हाँ, मुझे एक दादी जी मिली, वो दादी जी ने यही कहा कि बेटा हम लोग अब एकदम दलित वर्ग के लोग हैं, हमें जो लोग जैसा करते हैं, जैसा नचाते हैं हम वैसा ही नाचते हैं, बताइए हम कैसा नाचें, हम किसको वोट दें। तो हमने कहा दादी जी जिसको अच्छा उम्मीदवार समझिए उसी को वोट दीजिए, उसी को अपना नेता बनाइए। हम इसलिए आए हैं कि बेरोजगार लोग को रोजगार दिलाएं और गरीब हो या धनवान सबका शिक्षा एक। राजनीतिक को हम ये गांव की गरीबता को देखते हुए अपने समाज से काफ़ी लोगों से गरीब कुनबे के लोग से जुड़ने के बाद हम ये सोचे कि अगर हम इस फील्ड में नहीं उतरेंगे तो हमारी जो बहन है वो कभी आगे नहीं जा पाएंगी। हमारे औराई विधानसभा में अभी तक कोई क्षेत्रीय नेता नहीं आया था, तो हम ये सोचे हैं कि इस बार हमारा क्षेत्रीय नेता आ जाए और हम क्षेत्रीय नेता के होने के नाते वहाँ का विकास करें, क्योंकि हमारा क्षेत्रीय नेता जब आएगा तभी हमारे गांव घर का क्षेत्र का विकास होगा। ये बोले थे बेटियां पराई हैं इसे मन से मिटाना है, बेटा बेटी एक समान यही सबको समझाना है। बेटी कभी दुर्गा है तो बेटी कभी काली हैं, बेटी कभी दुर्गा हैं तो बेटी कभी काली हैं, लक्ष्मीबाई बन के करती देश की रखवाली हैं। हर ऐसी बेटी को सशक्त बनाना है, बेटियां पराई हैं यही सबको समझाना है। बेटी घर की फुलवारी हैं तो बेटी घर का गहना है, करो सम्मान इनका बस मेरा यही कहना है। पड़ेगी ज़रूरत तो बेटियां बेटा बन जाएंगी, पड़ेगी ज़रूरत तो बेटियां बेटा बन जाएंगी, पड़ेगी मुसीबत तो बेटी बेटा बन जाएंगी। यही हमें जन जन को समझाना है, बेटियां पराई हैं, बेटियां पराई नहीं हैं यही सबको समझाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार सरोज। दोस्तों, मैं आज एक ऐसी महिला से आपको मिलाने वाला हूं जो पढ़ने लिखने के साथ साथ महिलाओं के साथ एक साथ मिलके चलना और उनके दुखों को समझना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भदोही जनपद के औराई के अंतर्गत सियूर गांव की रहने वाली कविता राय की, जो जन अधिकार पार्टी से दावेदारी कर रही हैं इस आगामी विधानसभा चुनाव की विधायकी पद के लिए। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि कविता राय का कुछ इस तरीके से ग्राफ है। इन्होंने BA LLB MA किया हुआ है, इसके अलावा अतिरिक्त कई और जो है कि डिग्रियां के साथ साथ डिप्लोमा भी हासिल किया है। और मैं आपको बता दूं कि ये CLF की सचिव हैं, जो CLF ये समूहों से जुड़ता है और लगभग इन्होंने
14 समूहों से लगातार ताल्लुकात रखती हैं। उनके कारोबार को देखना, वह महिलाओं के बारे में अच्छी से समूहों के बारे में बताना, उनसे मिलना, विभिन्न प्रकार के जो भी कार्य समूह के अंतर्गत आता है उसको देखती हैं। मैं आपको यह भी बता दूं कि इन्होंने मिशन शक्ति बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में लगभग 2 वर्ष समय दिया और उसी समय इन्होंने महिला सशक्तिकरण में भी 1.5 वर्ष अपना समय दिया है। तो इन काबिलियत से अगर देखा जाए तो इन्होंने लगातार समाज में अपना समय दिया। उसके साथ साथ जो पिछले 2019 और 20 में लॉकडाउन लगे थे उस समय इन्होंने जो है कि लोगों की मदद भी किया है और लोगों से मिला भी है। गरीबों के तबके से लेते हुए मजदूर से, महिलाओं से, उत्पीड़ित महिलाओं से लगातार मिलती रहती हैं। उनकी समस्याओं को लेकर लगातार मीडिया के सुर्खियों में भी रहती हैं। कविता राय की छवि अगर हम देखी जाए तो अगर साफ साफ ये पता चल रहा है कि समाज से इनका ताल्लुकात बहुत ज़्यादा है। इसी ताल्लुकात को देखते हुए इन्होंने जन अधिकार पार्टी से जो है कि आगामी विधानसभा चुनाव की विधायकी की दावेदारी भी की है। तो उनसे आज हमारी खास बातचीत होने वाली है। बैठा हूँ और चलिए अब उनसे हम बातचीत शुरू करते हैं। पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और ये बताइए कि आपने विधानसभा चुनाव के लिए दावेदारी किया है, तो क्या कहना चाहेंगी, शुरू कहाँ से किया जाए? हम बस यही कहना चाहेंगे कि मैं समाज की सेवा के लिए अपनी हिस्सेदारी की हूँ, भागीदारी मोर्चा परिवर्तन से लड़ रही हूँ। हमारे पार्टी में बावन मेश्राम जी और बाबू सिंह कुशवाहा जी और ओवैसी जी तीनों लोग भागीदारी मोर्चा परिवर्तन की बात कही है। भागीदारी मोर्चा परिवर्तन की बात कहते हुए हम इसी की लड़ाई के लिए, समाज सेवा की लड़ाई के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि हमारे क्षेत्र में अभी तक जितना भी नेता आए हैं अभी तक कोई विकास किया ही नहीं। मैं क्षेत्र में जब घूम रही हूँ तो मुझे ये मिल रहा है कहीं नाले नहीं बने हैं, तो कहीं झोपड़ियाँ हैं, तो कभी कहीं क्या हैं, कहीं किसी का राशन नहीं बना है, तो कहीं किसी विधवा का 8 साल हो गया अभी विधवा पेंशन नहीं लागू किया गया है। हमारे ग्राम सभा में और अन्य ग्राम सभाओं में हम जहाँ जहाँ जनसंपर्क कर रहे हैं वहाँ यही दिक्कत आ रही है कि हम लोग विधायक चुनते हैं लेकिन विधायक मेरा कुछ भी नहीं सुनता है और विधायक अभी तक कुछ भी मेरा काम नहीं किया है। हम सोच रहे हैं कि अगर हम क्षेत्रीय नेता होने के नाते और क्षेत्र के नाते, क्षेत्र की बहू बेटी होने के नाते हम जनसंपर्क करेंगे और जन जन तक पहुँचेंगे और सोचेंगे जन की क्या सेवा करनी चाहिए। जन की सेवा करने में अभी तक जो भी विधायक आया है कोई अच्छे से जन सेवा नहीं कर पाया है। इसीलिए मैं एक समाज सेवी नेशनल सेक्रेटरी ह्यूमन राइट लीग एंड विंग्स की नेशनल सेक्रेटरी हूँ और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अपने समाज में अच्छे से जनसंपर्क करके जिसको जो समस्या है उसका समाधान करें। उसका समाधान करने के लिए हम इसलिए भागीदारी मोर्चा परिवर्तन के लिए एक विधायक के रूप में आप लोग के साथ खड़े हुए हैं और अपने भाइयों से ये भी विनती करते हैं कि हमें जो है हिस्सेदारी की बात करते हुए और अपने क्षेत्रीय नेता होते हुए हमें विधायक बनाएं। तो हम ऐसा कार्य करेंगे जो पहले किया है। मैंने पहले देखा है कि काफ़ी लेडीज़ें थी हमारे समाज में, किसी को सिलाई मशीन आती थी, हमने सिलाई मशीन भी दिलाया, उनको सिलाई सिखाया और 5-6 सिलाई मशीन अपने ग्राम सभा में दिलाया। इसके बाद आटा चक्की लगवाया, समूहों को काम दिलाया, काफ़ी समूहों को काम दिलाया और लेडीज़ों को रोज़गार दिलाया। और वो लेडीज़ कहती हैं कि दीदी आप कोई अन्य काम करिए, अच्छा काम करिए जो हमारे पूरे समाज को जाए आपका मैसेज। तो मैं पूरे समाज को एक छोटे कुनबे के नाते, एक किसान की बेटी के नाते हम हर स्तर को समझते हैं, निचले भी स्तर को समझते हैं और ऊंचे भी स्तर को समझते हैं। तो अगर कोई निचला और ऊंचा स्तर तभी समझ सकता है जब उस चीज़ से जुड़ा है, तो हम उस चीज़ से जुड़े हुए हैं और उस चीज़ को समझते हैं। तो उस चीज़ का निवारण करने के लिए कविता राय पासी आपकी कर्मष्ट प्रत्याशी आप लोग के सम्मत आई है जन अधिकार पार्टी से और आई विधानसभा से। मैं इस समय प्रत्याशी हूँ, जनता के पास जाती हूँ तो मेरी पूरी जनता यही कहती है कि अब हम वोट दे देंगे लेकिन कोई विधायक कुछ नहीं करता मेरे लिए। लेकिन हम आप क्या कहती हैं उनसे, आपने क्या कहा? ऐसे में हम ये कहते हैं कि एक बार कविता राय पासी अपने क्षेत्रीय नेता को देख लीजिए, तब इसके बाद हमसे कहिए। हम वादा तो नहीं करेंगे, हम करके दिखाएंगे। अगर आप हमें मौका देंगे तभी तो हम करके दिखाएंगे। आपने जन अधिकार पार्टी ही क्यों चुना? भारतीय जनता पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी है और अन्य पार्टियां भी हैं, तो आपने जन अधिकार पार्टी ही क्यों चुना? ऐसा है कि हम हर समाज में गए, हर समाज की पैसे की बात होती है और हमारे जो गरीब जनता लोग हैं पैसे नहीं दे पाते हैं। आप लोग जानते होंगे कि पैसे की बात कहाँ से होती है।
ठीक है। और हम जन अधिकार पार्टी इसलिए चुने हैं कि हमारे गरीब कुनबे की पार्टी है, कई समाजों से मिल के पार्टी बनी है और मुझे बहुत अच्छी लगी ये पार्टी। और बाबूजी ने हमें सम्मान दिया, बाबू सिंह कुशवाहा ने हमें सम्मान दिया, इसलिए कि बेटा आप जाइए, क्षेत्र में उतरिए और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करिए। आपने एलएलबी भी किया है, आप प्रैक्टिस भी कहीं करती होंगे? हाँ हाँ, प्रैक्टिस करती हैं। मैं एलएलबी की हूँ और दिल्ली हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। साकेत कोर्ट में मेरा चैम्बर 251 है, साकेत कोर्ट में। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से आप गांव में घूमती हैं, महिलाओं से लगातार मिलती हैं, तो अगर हम देखें तो महिलाओं में जो समस्या है वो क्या खुल के आ रही है? क्योंकि आप एक महिला हैं, आप महिलाओं की पीड़ा को समझती हैं, तो क्या महिलाओं की ऐसी जो ज़्यादा समस्याएं हैं जिससे महिला बहुत ज़्यादा परेशान है, प्रताड़ित हो रही हैं, शोषण हो रहा है, ऐसी कौन सी समस्याएं उजागर हो रही है? कुछ महिलाओं की समस्या ये है कि उनके घर के बगल से नाली निकल रही है, पानी उनके घर के सामने से एकदम निकल रहा है, वो उसकी नाली भी नहीं बनी है। जी। ठीक। और कुछ महिलाओं की ये समस्या है कि उनके पति काम नहीं कर रहे हैं, वो भी नहीं काम कर पा रही हैं जी। और रोजी रोटी के लिए पर डे काम करती हैं, मजदूरी करती हैं, इसके बाद खा पा रही हैं। उनकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि बेरोजगारी इस समय बहुत ज़्यादा है हमारे ग्राम सभा में और दूसरे भी जगह बेरोजगारी है। आप महिला होने के नाते हर समय लड़कियों से, नवयुवतियों से मिलती होंगी जो इसमें शिक्षा ग्रहण करती हैं, तो अगर गांव का पैरामीटर देखा जाए, शिक्षा से जोड़ा जाए, तो कितना प्रतिशत शिक्षा गांव में दिख रहा है आपको? आप लोग को पता ही होगा, कोरोना काल की वजह से हमारा शिक्षा स्तर बहुत ज़्यादा गिर गया है। अब मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ नव युवा के लोग यही बोल रहे हैं, अभी पिछले 2 वर्षों से कोई वैकेंसी आई नहीं है और कोई अभी इस समय नियुक्ति भी नहीं हुई है, 2 साल से कोई रोजगार ज़्यादा नहीं मिला है। तो महिलाओं की अगर शिक्षा की बात की जाए तो गांव में शिक्षाएं उजागर दिख रही हैं, पनपती हुई दिखती है कि नहीं दिखती है? गांव में हमारा जो शिक्षा स्तर है बहुत ही निचले स्तर से गिरा हुआ है। पहले की जो हमारी माताएं और बेटियां थीं वो बिल्कुल नहीं पढ़ी थी। अब इस समय लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोरोना काल की वजह से इस समय और भी निचला स्तर हो जा रहा है और पढ़ने की कोशिश जो कर रहे थे वो लोग भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। गांव में अगर हम नौकरी की बात करें तो आप लगभग काफ़ी गांव में भ्रमण कर रही हैं और आए विधानसभा से आप दावेदारी की हैं, तो महिलाओं में जो गांव की लड़कियां हैं वो नौकरी वाली ऐसी कोई लड़की आपको मिली जो गांव से निकल के गई हो, नौकरी पाई हो, आपसे मिली हो? मैं गई, दलित से मिली, अल्पसंख्यक से मिली, काफ़ी लोगों से मिली। वहाँ पे कोई ऐसा नहीं मिला हमें कि कोई अच्छा हमें जो है नौकरी के रूप में दिखे। कोई ऐसा नहीं दिख रहा था कि नौकरी करे। अभी हमें जितने ग्राम सभा में देखे हैं, कोई IAS PCS या और SSC ऐसी कोई लड़की नहीं मिली। अभी ऐसा कोई नहीं मिला। अच्छा, ये बताइए कि अगर हम भदोही में शिक्षा की बात करें तो खासकर औराई विधानसभा में बात करेंगे क्योंकि आप यहाँ दावेदारी की हैं, तो अगर आप आने वाले समय में विधायक बनती हैं तो महिलाओं के लिए शिक्षा में क्या करना चाहेंगे आप? महिलाओं के लिए हम यही कहेंगे, सभी को स्नातक तक निःशुल्क तथा एक समान शिक्षा प्रणाली एक समान की जाए। सभी को प्राइमरी स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में एक समान शिक्षा दी जाए, जिससे हमारी सारी बहनें एक समान पढ़ें और भाइयों भी एक समान पढ़ें। जैसे आप देखे होंगे कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन 14 में लिखा गया है कि विधि के समान समता, विधियों के समान संरक्षण। कि हम जो है विधि के समान समता, विधियों के समान संरक्षण, मतलब हमें जो है समान संरक्षण और समता दोनों चाहिए, लेकिन अभी ये हमें नहीं दिख रहा है औराई में। अच्छा, एक चीज़ हम और जानना चाहेंगे। और एक चीज़ और मुझे दिख रहा है, सेक्शन 15 में कही गई है धर्मनिरपेक्ष, जाति धर्म पंथ, इन सब की बात कही गई है, ये चीज़ भी मैं नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ज़्यादातर दलितों को शोषण होना या किसी एक जाति को टारगेट किया जाना, ऐसा कोई व्यक्ति आपसे मिला हो जो आपने ऐसी समस्या को आपसे शेयर किया हो कि मुझे किसी एक जाति से या किसी एक समुदाय से या किसी एक धार्मिक चीज़ों को लेकर प्रताड़ित किया जाता हो, ऐसा कोई है? हाँ, मुझे एक दादी जी मिली जी। वो दादी जी ने यही कहा कि बेटा हम लोग अब एकदम दलित वर्ग के लोग हैं, हमें जो लोग जैसा करते हैं, जैसा नचाते हैं, हम वैसा ही नाचते हैं, बताइए हम कैसा नाचें, हम किसको वोट दें? तो हमने कहा दादी जी जिसको अच्छा उम्मीदवार समझिए उसी को वोट दीजिए, उसी को अपना नेता बनाइए।
तो ये बता सकती हो कौन सी गांव की है महिला? वो हमारे दैनिया समाज की महिला अच्छा, थी। दुनिया से। लॉकडाउन के समय आपने काफ़ी समय दिया, लगभग लोगों के से मिली, मजदूरों से भी मिली होंगी और उन समुदाय से, उन जाति लोगों से आपने मिले होंगे जो रोज़ कुआँ खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं। तो ऐसे लोगों से आपने मिल के उनसे क्या सीख लिया? मैं लॉकडाउन के समय हम सबसे पहले वो एकदम गरीब कुनबे के लोग, इतने इतने गरीब लोगों से मिले हैं कि उस समय जब हम उनसे मिले हैं तो मेरे आंखों में इस समय आंसू आ गया है। जी, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हमें मिले हैं कि 2-2 3-3 किलोमीटर पैदल चलते हैं बिना चप्पल के। जी, ठीक है। जी, और उन लोगों की अभी तक कुछ सेवा नहीं है, किसी का राशन कार्ड नहीं बना है, तो किसी का जो है विधवा नहीं बना है, तो किसी का जो है राशन कार्ड बन के कट गया है। जी। एकदम गरीब कुनबे के लोग का राशन कार्ड बन के कट गया। राजनीतिक में आप आना के क्यों चुनी? आपको क्यों राजनीतिक का सहारा लेना पड़ा? ऐसा क्या आपको दिखा? आप एक एलएलबी की हैं और एक आप जो है कि लॉयर भी हैं, तो आप इस क्षेत्र में क्यों आई? हम इसलिए आए हैं कि बेरोजगार लोग को रोजगार दिलाएं और गरीब गरीब हो या धनवान सबका शिक्षा एक समान, जी। यही करने के लिए आए हैं। अच्छा, आपको लग रहा है कि मैं इस पद पे बैठ के लोगों की ये समस्याओं को दूर कर सकती हूँ? समस्याओं को दूर करने की कोशिश भी करूंगी। राजनीतिक करियर आपको अगर आपने चुना, तो ऐसा कौन किसका आपने किताब अगर हम कहा जाए या किसकी आपने भाषा या किसका आपने ऐसा स्पीच सुना जो आप राजनीतिक को चुना? राजनीति को हम ये गांव की गरीबता को देखते हुए अपने समाज से काफ़ी लोगों से गरीब कुनबे के लोग से जुड़ने के बाद हम ये सोचे कि अगर हम इस फील्ड में नहीं उतरेंगे जी, तो हमारी जो बहन हैं जी, वो कभी आगे नहीं जा पाएंगी। हमारे औराई विधानसभा में अभी तक कोई क्षेत्रीय नेता नहीं आया था, जी, तो हम ये सोचे हैं कि इस बार हमारा क्षेत्रीय नेता आ जाए जी, और हम क्षेत्रीय नेता के होने के नाते वहाँ का विकास करें, क्योंकि हमारा क्षेत्रीय नेता जब आएगा तभी हमारे गांव घर का क्षेत्र का विकास होगा। मिशन शक्ति आपने चलाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लगभग 2 वर्ष। हम्म। तो उस समय आप जब मिलती थी महिलाओं से, तो किस प्रकार का मोटिवेशन आपका होता था? उससे महिला आपसे कितने लोग प्रेरित हुई और ऐसे कार्य करने पे लगभग आप कितनी महिलाओं से लगातार संपर्क में रहती हैं? कुछ एक अनुमान दीजिए। हम उस समय जब महिला सशक्तिकरण का प्रोग्राम चलाते थे जी, तो उस समय लगभग 150-200 महिलाएं हमारे जनसंपर्क में आती थी जी, और हम उनको मोटिवेट यही करते थे, महिला सशक्तिकरण के बारे में भी बोलते थे जी, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में भी बोलते थे। जी, महिला सशक्तिकरण के बारे में हमने एक लोकगीत लिखा है। जी। उस गीत को आप हमारे चैनल पर रखिए। क्या गीत है आपकी? वैसे तो मेरी ये गीत बहुत लंबी चौड़ी है, हाँ, हम थोड़ा सा शॉर्टकट में थोड़ा सा, शॉर्टकट हाँ में रख बिल्कुल, देना हाँ चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब उस समय हम चलाए थे हम्म, तो 15-20 मिनट की ये वीडियो थी अच्छा अच्छा, और इस समय हम अब जो चलाएंगे छोटी सी जी वीडियो जी चलाएंगे। बताइए। फिलहाल हम्म, ये बोले थे, बेटियां पराई हैं इसे मन से मिटाना है, बेटा बेटी एक समान यही सबको समझाना है। बेटी कभी दुर्गा है तो बेटी कभी काली हैं, बेटी कभी दुर्गा हैं तो बेटी कभी काली हैं, लक्ष्मीबाई बन के करती देश की रखवाली हैं, हर ऐसी बेटी को सशक्त बनाना है, बेटियां पराई हैं यही सबको समझाना है। बेटी घर की फुलवारी हैं तो बेटी घर का गहना है, करो सम्मान इनका बस मेरा यही कहना है। पड़ेगी ज़रूरत तो बेटियां बेटा बन जाएंगी, पड़ेगी ज़रूरत तो बेटियां बेटा बन जाएंगी, पड़ेगी मुसीबत तो बेटी बेटा बन जाएंगी, यही हमें जन जन को समझाना है। बेटियां पराई हैं, बेटियां पराई नहीं हैं यही सबको समझाना है। सब यही सोचते हैं कि बेटियां हमारी पराई हैं और हमारे घर से चली जाती हैं, हाँ, कुछ नहीं करती जी हैं, जी जी, लेकिन बेटी एक अगर शिक्षित होती है तो अपने कुल का नाम रोशन करती हैं और ससुराल में जाके वहाँ पर भी नाम रोशन करती हैं। बेटी अगर शिक्षित हैं तो एक कुल नहीं 2 कुल को संभालती हैं। जी, तो इसीलिए हमारा यही कहना है कि बेटी को पढ़ाओ और बेटी को सम्मान दिलाओ, अपने बेटी को सशक्त नहीं बनाओ। जी, जी। तो अंत में जाते-जाते हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि औराई विधानसभा को आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहती हैं और क्या तोहफ़ा के तौर में देना चाहती हैं?
मैं अपनी जनता से यही कहना चाहती हूँ। मैं कविता राय पासी, आपके सियूर से जी जन अधिकार पार्टी की प्रत्याशी, जी यही कहना चाहती हूँ कि मेरे भाई बहन सब लोग हमें अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। मैं यही कहना चाहती हूँ। अगर मुझे भारी मतों से विजयी बनाते हैं तो अपने क्षेत्रीय नेता चुनते हैं, और क्षेत्रीय नेता पहली बार आएगा जो कविता राय पासी आएंगी। धन्यवाद, आपने बहुत बहुमूल्य समय